स्मार्ट संस्था के सहयोग से कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान रेडियो जागृति 90.4 FM के द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल ज्ञान कार्यक्रम की श्रृंखला में आज इसकी पहली कड़ी लेकर उपस्थित हैं हम। स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी जानकारियों पर बातें करने से पहले हम आपको बता दें, कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान की श्रृंखला का प्रसारण स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो जागृति 90.4 FM के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इंटरनेट के बढ़ते विस्तार को देखते हुए हम यह महसूस कर सकते हैं या कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, जिससे अलग होकर हम जिंदगी की कल्पना शायद ही कर पाएं। तेजी से विकसित होती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए डिजिटल दुनिया का हिस्सा हमें बनना ही पड़ता है। डिजिटल दुनिया से हमारा मतलब इंटरनेट की दुनिया से है। इंटरनेट क्या है, इस बारे में जानने से पहले हम इससे जुड़े इतिहास की एक छोटी सी झलकी पर नजर डालते हैं। इंटरनेट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इंटरनेट की खोज से पहले भी लोग अपनी सीमित जरूरतों के अनुरूप जीवन जी रहे थे, पर कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यह बात इंटरनेट की खोज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हुआ यूं कि सन 1960 में शीत युद्ध के दौरान सबसे पहले लियोनार्ड क्लेरॉक ने अमेरिकी रक्षा विभाग को एक नई तकनीक से लैस करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करना था, ताकि सेना को जरूरी जानकारी बहुत जल्द मिल सके। हालांकि इंटरनेट की खोज का श्रेय सिर्फ एक इंसान को नहीं दिया जा सकता। बात करें वर्तमान दौर की, तो इंटरनेट के प्रयोग ने जहां हमें कई सारी सौगातें दी हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा इसके दुरुपयोग ने कुछ नुकसान भी पहुंचाया है। आइए इन्हीं जानकारियों से अवगत करवाते हुए हम आपको डिजिटल दुनिया का एक सजग, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक परिणामों के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन आदि। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकें। लेकिन इससे पहले कि हम डिजिटल साक्षरता के बारे में बात करें और इसके विवरण में जाएं, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि डिजिटल दुनिया आखिर क्या है। डिजिटल स्पेस इंटरनेट द्वारा संचालित है, तो आइए पहले हम यह समझें कि इंटरनेट क्या है। आज के हम इस पहले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, जानेंगे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत, फंडामेंटल नीड बन चुका है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप इस आर्टिकल को इंटरनेट के कनेक्टेड मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर पर ही पढ़ रहे हैं, और मैं इंटरनेट की सुविधा मिलने पर ही इस आर्टिकल को आप तक पहुंचा पाया हूं। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। आज की दुनिया में इंटरनेट की उपयोगिता को देखते हुए आज हर कोई इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की परिभाषा, इंटरनेट को किसने बनाया, इंटरनेट का मालिक कौन है, इसे कौन चलाता है, वगैरह वगैरह सवाल
मन में आते रहते हैं। आज के हम इस पहले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इंटरनेट क्या है। आज की मैं इस परिचर्चा में मन में आए सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश कर रहा हूँ। समझ नहीं आए या फिर आप कितना समझ पाए फिर बताना चाहते हैं तो हमारे रेडियो जागृति के स्टूडियो के मोबाइल नंबर 9472720772 पर बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक महाजाल है जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तम कंप्यूटर नेटवर्क है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है जो कम्युनिकेशन के मानक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से संचारित होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जब यह नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं, और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है और इस विशेष पहचान को यूनिक आइडेंटिटी आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस गणितीय संख्याओं का एक यूनिक सेट होता है, जैसे 103.195.185.222 जो कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है, जिसके जरिए एक दूसरे कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। यदि हम और इसे विस्तार में जानें, इंटरनेट यानी अंतर्जाल, जिस प्रकार यदि कोई धागे को एक दूसरे से जोड़ते जाएं तो वह एक जाल बन जाता है, इसी तरह इंटरनेट को महाजाल या अंतर्जाल कहना भी उचित ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के चर्चा में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में और इसकी बात करेंगे। इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसमें सैकड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इंटरनेट सूचना को एक डिजिटल प्रारूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने की अनुमति देता है। यह जानकारी शब्दों, फोटो, ऑडियो, वीडियो और अन्य रूपों में भी हो सकती है। डिजिटल ज्ञान, डिजिटल मीडिया साक्षरता पर एक कार्यक्रम श्रृंखला है जो हमें जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने में मदद करेगी। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता जो इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं इस कार्यक्रम से ज़रूर लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, आज हम में से अधिकांश लोग डिजिटल निवासी बन गए हैं, जिसका अर्थ है कि हम अपने इतने घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारी दुनिया डिजिटल स्थान पर ही सिमट गई है। विशेष रूप से महामारी के दौरान जब दुनिया लॉकडाउन में रही है, हम इंटरनेट पर बहुत समय बिता रहे हैं। इतने प्रतिबंधों के बीच इंटरनेट ने हमें अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहने में मदद की है। इसने हम में से कई लोगों को काम जारी रखने और दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी दी है। कोरोना वायरस से पहले भी युवा हर चीज के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे। स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले 500 मिलियन से अधिक लोगों और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरनेट ने हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया है। हम इसका उपयोग बैंकिंग के लिए, चैट करने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, सम्मेलनों में भाग लेने के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के आवेदन के लिए, यात्रा टिकट खरीदने के लिए, फिल्मों के लिए, एडमिशन लेने के लिए, खुद को शिक्षित करने के लिए, नए व्यंजनों की खोज करने के लिए,
खाना ऑर्डर करने के लिए और भी बहुत सारे कुछ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम बिना एहसास किए डाटा उपभोग करते हैं और अपनी डिजिटल छाप भी छोड़ते हैं। हर दिन हम विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं जिनके माध्यम से संचार करते हैं, वह भी डिजिटल दुनिया को बिना समझे और अपने अधिकारों और दायित्वों को बिना पहचाने। जिम्मेदार नेविगेशन और उपयोग के लिए हमें इस दुनिया के बारे में ज्ञान और जानकारी की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि कुछ बटन क्लिक करके और ब्राउज करके हम इंटरनेट की दुनिया को जानते हैं। हालांकि जानकारी प्राप्त करने की इस हड़बड़ी में हम बिना सोचे समझे कुछ भी उपलब्ध है उसका उपभोग करते हैं। हमारे पास 24/7 हर सेकंड बहुत से प्लेटफॉर्म्स से जानकारी आ रही है और यदि हमारे पास विश्लेषण करने और गंभीर रूप से मूल्यांकन करने का कौशल नहीं है तो हम आसान से गलत सूचनाओं, चोरी, धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। हमने इंटरनेट के माध्यम से अपनी दुनिया बनाई है और महसूस करते हैं कि यह हमारी अपनी जगह है। हमारे ईमेल खाते हमारे हैं और खरीदारी का विकल्प भी हमारा है। हमें लगता है कि हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, यहीं पर हम गलत हैं। ठीक उसी तरह जैसे वास्तविक दुनिया का भौतिक दुनिया में हम हर समय सीख रहे हैं और नियमों और विनियमों से संचालित होते हैं, डिजिटल दुनिया को भी जिम्मेदारी से संचालित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एटीएम का उपयोग करते हैं तो हमें अपना पिन किसी से भी साझा न करना याद रहता है। एक बार जब हम काम कर लेते हैं तो अपना एटीएम कार्ड निकालना याद रखते हैं। इसी तरह डिजिटल दुनिया में जब हम अपने खातों में लॉगिन करते हैं तो हमें लॉग आउट करना सीखना चाहिए। हमें अपने पासवर्ड या पिन नंबर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि यदि हमारे पास अधिकार है तो हमारे पास जिम्मेदारियां भी हैं। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक होने के लिए सबसे पहले इंटरनेट की समझ बनाना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि अपने डिजिटल छाप को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसे डिजिटल साक्षरता कहते हैं। डिजिटल साक्षरता इंटरनेट के तकनीकी ज्ञान और सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या ईमेल वगैरह भेजने के तरीके सीखने से ज़्यादा है। इसमें विभिन्न प्रकार की नैतिक, सामाजिक और चिंतनशील प्रथाओं को शामिल किया गया है जो हमें डिजिटल दुनिया को समझने में मदद करते हैं ताकि हम इसे अपने दैनिक जीवन के एक हिस्से के रूप में जिम्मेदारी से उपयोग कर सकें। दोस्तों, पारंपरिक तरीके से साक्षरता में अंक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने और महत्वपूर्ण सोच से संबंधित कौशल होते हैं जिसका अंतिम लक्ष्य सक्रिय विचारकों और शिक्षार्थियों को विकसित करना है जो समाज में प्रभावी और सार्थक तरीके से जुड़े रह सकें। डिजिटल साक्षरता में भी कुछ दक्षताओं को शामिल किया गया है जिनमें डिजिटल दुनिया में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी से उपयोग, समझ और कंटेंट बनाने की क्षमता मौजूद है। हमारी 5वीं एपिसोड श्रृंखला डिजिटल ज्ञान में हम डिजिटल स्पेस के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे, आपको एक सूचित उपयोगकर्ता बनने के लिए प्रशिक्षित करेंगे और आपको एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनने में हम अपने आप को या अन्य साथी डिजिटल नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना डिजिटल स्पेस को जिम्मेदारी से और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना सीखेंगे। डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य डिजिटल मीडिया को समझने, प्रासंगिक बनाने और गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की महत्वपूर्ण क्षमता है ताकि हम ऑनलाइन क्या करें इसके बारे में सूचित निर्णय ले सकें। इसका अर्थ यह भी है कि डिजिटल स्पेस हमारे व्यवहार, हमारी धारणाओं, विश्वासों
और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझना है। हम में से अधिकांश डिजिटल निर्माता हैं क्योंकि हम ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, शेयर और उपयोग करते हैं। हम में से अधिकांश का मानना है कि हम जो ऑनलाइन साझा करते हैं वह सिर्फ उन लोगों द्वारा ही देखा जा सकता है जिन्हें हम दिखाने का इरादा रखते हैं या जिनसे हम इस कंटेंट को देखने की अपेक्षा रखते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इंटरनेट एक बंद मंच नहीं है, यह एक खुला सार्वजनिक स्थान है। दूसरों को क्या कंटेंट दिखाई दे सकता है, इसे नियंत्रित करने की आपकी क्षमता सीमित है। आपके द्वारा पोस्ट किया जाने वाला कंटेंट आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसके पोस्ट होने के बाद उसके साथ क्या होता है, इसे नियंत्रित करने की शक्ति आपके पास बहुत कम है। कई बार बिना जाने हम अपनी जानकारी ऐसे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। यह कुकीज़ और अन्य ट्रैकिंग टूल के माध्यम से हो सकता है, जो किसी वेबसाइट पर जाने पर आपके बारे में जानकारी दर्ज करते हैं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। यह भूलना आसान है कि कानून, नैतिकता और अधिकार ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होते हैं। हम डिजिटल स्पेस में जो कार्य करते हैं उनके परिणाम भी होते हैं और हमारे संविधान के कानूनी ढांचे द्वारा वह शासित भी होते हैं। हमारे पास अधिकार हैं जो हमें ऑनलाइन खुद को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अनुचित व्यवहार हमें जेल में भी डाल सकता है। हमारा ऑनलाइन व्यवहार, जैसे कि हमारी पसंद और नापसंद, हमारे खरीदारी पैटर्न, हमारे पोस्ट आदि हमारी डिजिटल पहचान बनाने में मदद करता है। इस दुनिया में सब कुछ स्थायी है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है और कई बार यह रिकॉर्ड उन लोगों के साथ साझा होता है जो इससे लाभ उठा सकते हैं, चाहे वह आपकी प्रोफाइल तस्वीर बदलना हो या ऑनलाइन क्विज में भाग लेने। हमारे द्वारा किया गया कोई भी क्लिक भूला या मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए इंटरनेट का उपयोग देखभाल और सावधानी के साथ किया जाना जरूरी है। समझ और ज्ञान के साथ इंटरनेट का उपयोग करना हमें सीखना ही चाहिए। हम कैसे इस डिजिटल दुनिया का लाभ उठा सकें, अपने अभिव्यक्ति के अधिकार और अपनी जानकारी को सुरक्षित और निजी तरीके से रखते हुए कैसे हम डिजिटल दुनिया का उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में हमें सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि हम कैसे अन्य डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल दुनिया को सुखद बनने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की इंटरनेट और डिजिटल दुनिया को लेकर। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत तरीकों से आसान बनाया है, लेकिन वास्तविक दुनिया की तरह डिजिटल दुनिया को समझना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। डिजिटल साक्षरता हमें सुरक्षित, जिम्मेदार और लाभकारी तरीके से डिजिटल दुनिया को संचालित करने के लिए ज्ञान और जागरूकता से लैस करती है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब अपने रेडियो दोस्त श्वेता को दीजिए इजाज़त। हम डिजिटल ज्ञान के अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर अपनी बातें जारी रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक है तो कृपया हमें इस नंबर पर ज़रूर सूचित करें और हमारे अगले श्रृंखला का इंतज़ार करें। नमस्कार। स्मार्ट संस्था के सहयोग से कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान रेडियो जागृति 90.4 FM के द्वारा किया जा रहा है।